दोस्तों, मैं आपको हमेशा यूट्यूब में बोलता रहता हूँ कि मल्टी-बैगर कंपनियों को फाइंड आउट करना बहुत ईज़ी होता है। लेकिन जो कंपनियाँ भविष्य में अच्छे रिटर्न बना के दें, उनको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जो कंपनियाँ भाग रही होती हैं ना टॉप में, तो हमें ये फोमो होता है कि कंपनी यहाँ से और ऊपर जाएगी। लेकिन वही जब कंपनियाँ जब करेक्शन में होती हैं, तो वापस बाउंस बैक करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी होती हैं, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन उसको आइडेंटिफ़ाई करना और उसमें ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे ही दोस्तों एक इंडस्ट्री है हेल्थ केयर की, इसको हम कई बार कवर करते आ रहे हैं। इवन अगर हमारे यूट्यूब चैनल से आप पुराने टाइम से जुड़े हुए हो, तो ढाई 3 साल से हम इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं और कंपनियाँ काफ़ी बड़ी भी हो गई हैं। तो इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप देखो कि अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस जो हैं, वो भी कहीं न कहीं हॉस्पिटल स्टॉक की बात करते हैं, उसमें लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और इन्होंने यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम कुछ छोटी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्टेबल कंपनियाँ भी हैं, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के बारे में अगर मैं अपने वीडियो में कवर करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि आप कंपनी के बारे में देखो, उसको लेकर के कॉन्फिडेंट हो, आपकी कन्विक्शन अच्छी है, तो आप उस कंपनी के बारे में आके पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा काम होता है कंपनी के बारे में बताना, कंपनी ये एग्ज़िस्ट करती है, इस सेक्टर में कंपनी ये काम कर रही है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं और आप उसको वॉच लिस्ट में रखो। अगर आपको सही लगता है कि हाँ, ये कंपनी और कंपनियों से थोड़ा हट के है, तो कहीं न कहीं वो आपको बहुत अच्छी कन्विक्शन देगी और आपकी वेल्थ बनाने में भी हेल्प कर सकती है। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं पहली कंपनी है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड की, 1462 के प्राइस में भी है। और आप देखोगे 5 साल का चार्ट तो बहुत ही कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएँगे। अभी के टाइम में क्या है, ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब अगर आप सोचो कि कंपनी का करेक्शन यहाँ तक हो जाए और गिरे तब हम इसको खरीदें, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। बाकी अगर देखिए इन सब कंपनियों में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो बहुत कॉमन है। कंपनियाँ क्या होती हैं, कैश रिच होती हैं। इनके पास अच्छा खासा आपको कैश देखने को मिल जाएगा। और अगर लोन की बात करें डेट की, तो वो नॉमिनल सा होता है। अगर दिखेगा या तो ज़ीरो डेट होगा या तो आपको थोड़ा बहुत डेट दिखेगा, वो भी खत्म ही हो जाता है। ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी पीडियाट्रिक्स में काम करती है, बच्चों का स्पेशलाइज़ है पूरी तरह से। वहीं गायनेकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उसकी थीम पे ही कंपनी पूरा काम है और लगातार इनके हॉस्पिटल की चेन भी बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर आप देखोगे यहाँ प्रमोटर होल्डिंग तो 49% के हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अच्छी होल्डिंग बना के रखी हुई है यहाँ पर। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 11 साढ़े 11% की आपको देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया, रिज़र्व कंपनी के पास अच्छे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बोरिंग की बात करते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। लीज़ लायबिलिटी आपको 760 करोड़ की देखने को मिल जाती है यहाँ पर। सेल्स ग्रोथ देखोगे पहले कंपनी की सेल्स सिर्फ 122 करोड़ की थी, जो कि आप देखोगे यहाँ पे 700 करोड़, 6 साढ़े 600 फिर देखिए 1100, 1200, 1400 देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी आपको लगातार यहाँ पर लगभग आप 5 करोड़ से डबल डिजिट फिर 100 करोड़, 200, 250 करोड़ तक जाता हुआ दिखेगा। भविष्य में कितना जा सकता है, हम इसको तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हमारी क्या होता है कि प्रिडिक्शन कहीं न कहीं अच्छी होनी चाहिए। हम तभी अच्छी होगी जब हम कंपनी के बिज़नेस को समझेंगे। तो ऑब्ज़र्वेशन अच्छी रहेगी, तो प्रिडिक्शन भी अच्छी रहेगी और हम इन्वेस्ट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ईपीएस देखोगे तो कहीं न कहीं अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल की। आजकल ये कंपनी काफ़ी चर्चा में भी है और कंपनी में रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, तो इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी को मैं अच्छे बाइंग लेवल पे समझता हूँ, क्योंकि ये जो नेगेटिव न्यूज़ है, उसमें देखो कि कंपनी की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आया है, वो ये कहा गया है कि कंपनी उस चीज़ को लेकर के जितनी भी एलिगेशन लगाई गई है, सब मार्केट में अफ़वाह है ये सब। और आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग कंपनी ने कितना अच्छी तेज़ी थी, फिर देखिए करेक्शन हो रहा है और करेक्शन कितने तक होता हुआ दिख रहा है, टॉप से लगभग कंपनी में 34% तक की गिरावट है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसमें रिटर्न बनते हुए दिख रहे थे यहाँ पर। तो इस कंपनी को लेकर के आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। बाकी हम न्यूज़ में आ जाते हैं, तो यथार्थ हॉस्पिटल क्लैरिफाई ऑन द मार्केट रूमर्स एंड आईटी मैटर्स, स्टॉक डाउन 37% फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएँगे, आपने आई होप बहुत जगह आपने सुना भी होगा, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन कंपनी दे रही है उसको आपको जानना चाहिए। यथार्थ हॉस्पिटल रिस्पॉन्स टू मीडिया रिपोर्ट ऑन आईटी डिपार्टमेंट सीजिंग कंपनी असेट्स। तो ये सब चीज़ आप समझोगे। शॉर्ट टर्म में ये सब न्यूज़ आती है, स्टॉक में थोड़ा-सा असर पड़ता है, करेक्शन होता है। बाद में देखोगे ये कंपनियाँ जब बाउंस बैक करेगी तो एक ही दिन में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें रिकवरी होती हुई दिख जाएगी। और अगर आप यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हो तो कंपनी एड्रेस द रीसेंट मार्केट स्पेकुलेशन stating that there were no fresh update on the matter. Yatharth Hospital confirmed that it has previously disclosed relevant information to the exchange. तो ये कंपनी पहले से डिस्क्लोज कर चुकी है इस इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ द प्रोविजन अटैच्ड एंड द यूज ऑफ द 6 करोड़ फ्रॉम द प्लेस्ड अमाउंट बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो चीज़ हमें देखनी चाहिए। मेन ये है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है,
कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग 61.44 है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर काफ़ी होल्डिंग लगा के रखे हैं। डोमेस्टिकेशन देखोगे 6% से 11% है। पब्लिक की एफआईआईस की देखोगे 6% से 9.5% तक की देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग आपको 20% से 17% देखने को मिल रही है। ये दिसंबर क्वार्टर बता रहा हूँ मैं आपको, और इस क्वार्टर में एफआईआईस ने बड़ी क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ पे उठा के रखी हुई है। साथ में बैलेंस शीट की बात करोगे तो रिजर्व कंपनी के अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, बोरिंग घटती जा रही है यहाँ पर। और देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 84, शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 करोड़ की देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करोगे यहाँ पर तो 71 करोड़, जो कि हमें 774 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे 44 करोड़ से 129 करोड़ तक का हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो ईपीएस आपको यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर दोस्तों बात करें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, 611 के प्राइस में है। 5 साल का चार्ट देखते हो तो इसमें भी देखिए चार्ट लगातार आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। चार्ट आपको अच्छे देखने मिलेंगे। 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो कंपनी बड़ी है। 200% तक के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके भी थोड़ा फंडामेंटल अगर आप देखते हो यहाँ पर तो प्रमोटर होल्डिंग 38% की है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, अच्छी क्वांटिटी लेकर रखे हैं। वहीं पब्लिक होल्डिंग आपको 13% तक की देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे और भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। जिससे आप लाइलैक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 1.96 है। वेंकटा कृष्णा की बात करें 1.26 है। बैलेंस शीट जैसे कि मैंने बताया 1900 करोड़ के हैं। बोरिंग आपको बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है 1700 करोड़ का। वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग 1200, शॉर्ट टर्म बोरिंग 204 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 500 करोड़ का था, जो कि 2700 करोड़ देखने को मिल रहा है। लगातार सेल्स बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो पहले 28 करोड़ का था, फिर लॉस में हुई कंपनी, फिर 115 करोड़ से लगभग 364 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। एक बोरिंग होना कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं है। इसलिए अगर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का पैट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमें फोकस रखना चाहिए। आर्टेमिस मेडिकल की बात करते हैं, ये कंपनी 318 के प्राइस में। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये देखिए इसका भी चार्ट आपको अप ट्रेंड में ही जाता हुआ नजर आएगा। 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ओवरऑल जितनी भी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको एडवांस में ही बता देता हूँ। होता क्या है कि जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंपनी से न्यूज़ आ रही है, जो Q3 के अपडेट्स आ रहे हैं, सब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डू इन द मार्केट जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हो तो आप जरूर इससे जुड़ जाइएगा। मॉर्निंग से लेकर के मार्केट क्लोज होने तक जो भी अपडेट आती रहती है मैं तुरंत यहाँ पे डालता हूँ। कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। अब हर कंपनी के रिजल्ट्स को यहाँ पे वीडियो के थ्रू कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही डाल देता हूँ। साथ में बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, और अगर पर्सनली मेरा कोई इन्फॉर्मेशन होती है आपको यहाँ देखने मिल जाए। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो और मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो आपको यहाँ पे भी व्हाट्सएप में अपडेट कर देता हूँ। हमारे एक एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ही मिल जाएगा। उसमें कुछ एसएमई स्टॉक और स्मॉल कैप, नैनो कैप कंपनियाँ होती हैं जिनके रिलेटेड मैं यहाँ पे व्यू आपको अपलोड वीडियोज़ देता रहता हूँ। तो जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी वीडियो जो है जो फ्री हैं, आप जाकर इसको देख सकते हो। अब अगर हम आर्टेमिस की बात कर रहे थे, प्रमोटर होल्डिंग 67% के हैं। एफआईएस डीआईएस आपको होल्डिंग देखोगे तो एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा बढ़ रही है। डीआईएस की होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी 7% की है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 20% देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ केरला देखोगे उनकी होल्डिंग यहाँ पर है। और पब्लिक में देखोगे तो और भी इन्वेस्टर हैं। जो यहाँ पे डेल्विना की बात करो 2.5% है। अल्ट्रामिस मेडिकेयर बात करें 1.7% की होल्डिंग है। बैलेंस शीट भी देखोगे कंपनी के रिजर्व 700 करोड़ के हैं। बोरिंग 307 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ भी देखोगे तो 200 करोड़ से 800 करोड़ जाता दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 07 करोड़ था, जो कि 4965 देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी आपको ईपीएस लगातार बढ़ते हुए दिख जाएंगे। हाँ, स्टॉक पी बात करते हैं तो यहाँ देखो 67.7 है। इंडस्ट्री पी देखोगे 56.9 आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फिर दोस्तों बात करें केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, 73 के प्राइस में है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो वॉलिटिलिटी दिखेगी, लेकिन सारी कंपनियों में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। लेफ्ट राइट आपको चार्ट ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। 1100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी 33,000% तक के रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। इसमें भी अगर प्रमोटर होल्डिंग देखते हो तो 75% की प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग 25% देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट देखोगे तो रिजर्व भी अच्छे हैं। बोरिंग 92 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म 75, शॉर्ट टर्म हमें 8 करोड़ देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी है। डबल डिजिट में थी पहले 20 करोड़ तक की, 30 से 100 करोड़ हुआ, फिर देखिए 200 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के 24 करोड़ से 26 करोड़ तक देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जरूर ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करना चाहिए। स्टॉक पी भी देखोगे 46 है। इंडस्ट्री भी देखोगे 56.9 आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो मैं आपके लिए कहता रहता हूँ। हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का लिंक कहाँ मिलेगा? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप के साथ जुड़िए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो आप छोड़ के बाहर भी जा सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।